तुम्हें अपने घर में मिलेगा वो बाहर किसी होटल के कमरे में नहीं मिलेगा। जो घर की रोटी सुख देगी वो होटल की रोटी, अरे बोलो जीजियो अच्छे से बोलो, नहीं देगी। उसी तरह हमारे पितर, उसी तरह हमारे घर के पूर्वज, हम सोचते हैं उनका तृप्ति हो गई होगी, गया जी छोड़ आए, चले गए होंगे। घर का पितर शिव महापुराण कहती है कभी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि घर में उनको तृप्ति मिलती है, घर के लोगों से आशा रहती है कि मेरे घर के लोग मुझे भोजन देंगे, मेरे को जल देंगे। जब हम परिंदे के पास खड़े होकर पानी पीते हैं ना तो हमारे पितरों को दोष लगता है। इसलिए शास्त्र की रीति कहती है कि बैठकर पानी पियो। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करा, आप लोग व्हाट्सएप आदि आदि चलाते होगे तो उसमें लिखा आता है बैठकर पानी पियो, बैठकर पियो। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, क्योंकि उनको शर्म आए कि यहाँ पितरों का निवास होता है और पितरों को छींटे लगते हैं तो दोष होता है, वो तो कह नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया वैज्ञानिकों ने कि बैठकर पानी पियो, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर शिव महापुराण कर रही है परिंदे के पास खड़े होकर पानी पीने से पितरों का दोष उत्पन्न होता है और उससे हमारे घर में 3 चीजें होती है। पहला, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। दूसरा, 1 रुपए कमाओ 100 रुपए खर्च होता है। तीसरा, घर में किसी ना किसी बात पर, एक कटोरी पड़ी उस पर, एक बेडशीट गिर गई उस पर, जरा जरा सी बात पे क्लेश उत्पन्न हो जाता है। समझ लेना ये पितृदोष के 3 लक्षण परिंदे के पास पानी पीने से उत्पन्न हुए हैं। पितृदोष के शास्त्र रीति कर रही, शास्त्र वर्णन कर रहा है। और महाराज हम सोचे कि हमारा कर्म हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, परंतु ये गलत। कर्म ठीक हो। और हम कई बार कथा में कहते हैं भगवान से नहीं डरना मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, संतों से नहीं डरना मत डरो, किसी तीर्थ और व्रत से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो। पर शिव पुराण कहती है किसी से मत डरना पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। एक बार भगवान राम ने छुपकर बाण मारा था तो कृष्ण अवतार में जरा नाम के व्याघ्र ने उनको छुपकर मार दिया। मारा कि नहीं मारा? सीता जी ने एक चिड़िया को पिंजरे में बंद कर रखा तो सीता जी को भी पिंजरे में, अरे बोलो, जाना पड़ा। कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना पड़ता है, वो भोगना पड़ेगा। कर्म का। महाराज एक राजा की एक लड़के की शादी हो गई, विवाह कर आ गया बहू को लेके, 6 महीने हुए। आज बहू ने राजा के भवन में राजकुमार की तलवार की म्यान देखी, इतनी सुंदर म्यान थी, देखा कितनी सुंदर म्यान, और तलवार की म्यान को देख रही थी तो उसने कहा तलवार की म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। और बहू ने तलवार को निकाला, जैसे ही निकाला तलवार की इतनी चमक थी, तलवार हाथ से छूट गई। छूटी तो जो राजकुमार पलंग पे सो रहा था उसी के गले पे पड़ गई, पति मर गया, पति मर गया। राजकुमारी ने सोचा मेरे हाथ पर मेरा पति मर गया, राजा का इकलौता लड़का मर गया, और अगर मालूम पड़ेगा तो मुझे तो फांसी की सजा दे देगा, करूं क्या मैं? उस राजकुमारी ने उस पति के शव को उठाकर तुलसी जी के क्यारे के पीछे पटक दिया बगीचे में। किसके क्यारे के पीछे? तुलसा के क्यारे। और तुलसा जी के क्यारे के पीछे पटका। उसने सोचा सुबह सुबह पंडित जी आते हैं फूल लेने, पंडित जी पे इल्जाम लगा दूं, अपना पीछा छूट जाए। पंडित जी सवेरे सवेरे फूल लेने आए, राजकुमारी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, अरे मैं मर गई, अरे मैं मर गई, मेरे पति को मार डाला, इस पंडित ने मेरे पति को मार डाला। सारा गांव इकट्ठा हो गया, नगर इकट्ठा हो गया, राजा भी आ गया। राजा ने पूछा क्या हुआ? बहू ने कहा आपके बेटे को इस पंडित ने मार दिया। पंडित के मैंने नहीं मारा, मैं तो फूल लेने आया था, मैं तुलसी लेने आया था, ये इल्जाम गलत है। कोई सुनने को तैयार नहीं। राजा ने पंडित जी को जेल में डाल दिया, बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पूरे सबूत उस पंडित के खिलाफ थे, इसलिए निर्णय दिया राजा ने, इस पंडित ने, मेरे को मालूम है इस पंडित को मैं लेकर आया था मंदिर के लिए, पर ये पंडित ऐसा नहीं कर सकता, पर सबूत इसके लिए है, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। इसलिए एक काम करो,
इस पंडित का हाथ काट दो। एक पंडित का एक हाथ काट दिया। पंडित रोता हुआ मंदिर को छोड़कर अपने गांव गया। गांव से अपने गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैंने कभी पाप नहीं करा, झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, कपट नहीं करा। मैं तो भगवान की मंदिर में सेवा करता था, तुलसी लेने गया था और मेरा हाथ कट गया, मेरे पर खून का इल्जाम लगा है। गुरुदेव, आप बताओ मैंने क्या करा? गुरुजी बोले, मैं तो कुछ नहीं बता सकता, एक काम कर, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर मेरे गुरुजी रहते हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, वो बता देंगे, तू उनके पास। वो गुरुजी के पास गया। जैसे गुरुजी के पास गया तो गुरुजी तो थे नहीं, इसने दरवाजा बजाया। जैसे ही दरवाजा बजाया, बजाते से ही गुरुजी की पत्नी बाहर आई। इसने पूछ लिया, गुरुजी हैं? पत्नी धड़धड़ा कर बोली, हाँ, कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु, कहीं जाके कहीं रो रहा होगा, इधर उधर गंगा नहाने गया होगा, खोल ला। जैसे ही पत्नी ने अपने पति को गालियां देना चालू करी, इतने में गुरुजी कब आएंगे? आएगा शाम को मरकर कहीं से, जा उधर मिल लेना शाम को। जैसे ही पत्नी ने कहा, वो चले गया। शाम को जैसे ही फिर आया, दरवाजा बजाया। अब पत्नी नहीं थी। गुरुजी ने दरवाजा खोला। गुरुजी, मैं आपसे मिलने आया था। आओ बेटा, आइए। गुरुजी, मैं अपने कर्म का लेख आपसे पूछने आया था कि मैंने कौन सा कर्म करा जो मेरा हाथ कट गया। पर गुरुजी, अपने कर्म का लेख तो मैं बाद में पूछूंगा। पहले गुरुजी, आप इतने बड़े विद्वान गुरु हो, आपने कौन सा कर्म करा जो आपको ऐसी मिली है? मैं सुबह आया था, इतनी गाली दे रही थी आपको, इतना अपशब्द कह रही थी आपको, आपने कौन सा कर्म करा गुरुजी? वो बता दो। गुरुजी बोले, मेरी जिंदगी में पहला कोई मिला जिसने मुझसे अपना कर्म पूछा। भाई क्या बताऊं, मेरा कर्म ऐसा है, मैं पूर्व समय में कौवा था और ये गधी थी। इस गधी के बजा ढो के बोझा ढो के इसकी पीठ पे घाव हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता और इसके घाव को, इसके फोड़े को खरोदता था अपनी चोंच से। ये उचक उचक कर भागती थी। जब जब मिलती थी मैं तब तब इसका घाव खरोदता था अपनी चोंच से, तब तब ये भागती। एक दिन ये मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार चले गया, वहां मिली। फिर मैंने इसके घाव को खरोदा तो ये गंगा जी में कूद गई। कूदते से ही मैं भी इसके साथ गंगा के पानी में मर गया। मैं मरा तो विद्वान पंडित बनकर पैदा हुआ और ये मेरी धर्म पत्नी बनकर पैदा हुई। पहले मैंने इसको चोंच से खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद, अपनी चोंच। गुरुजी, ये तो आपका कर्म बताया, मेरा कर्म बताओ। मैंने कौन सा पाप करा जो मेरा हाथ कटा? मैंने कौन सा पाप करा? मैंने तो सत्कर्म करा था, पर मेरा हाथ क्यों कटा है? गुरुजी ने कहा, पूर्व समय में तू बहुत बड़ा सन्यासी, तपस्वी, साधक था, बहुत बड़ा संत था। वन में बैठकर तूने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा। बैठकर तो तप कर रहा था। वो कसाई तेरे पास आकर पूछा, तूने कहीं गाय को देखा है? तूने इशारा कर दिया, गाय उधर गई है। उतने में बस वो गाय को कसाई ने पकड़ा, काट दिया। जो गाय कटी वो बहू बनी और जो गाय काटने वाला कसाई था वो राजा का बेटा बना। और तूने हाथ का इशारा करा था, इसलिए तेरा कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना। अगर पत्नी गाली दे तो समझ लेना कर्म का भोग है। पति अपशब्द कह रहा है, कर्म का भोग है। बेटे ताने दे रहे हैं, कर्म का भोग है। अगर बच्चे गलत कहना है, कर्म का भोग है। कोई गाली भी दे तो कर्म का भोग है। अगर कुछ सत्संग सुनने को मिल रहा है, शिव महापुराण की कथा में गए हो तो यह भी कर्म का भोग है, कर्म का सुख है। अगर भगवान शंकर के मंदिर गए हो तो कर्म का सुख है। भगवान की सेवा कर रहे हो, कर्म का सुख है। पलंग पर बैठकर तड़प रहे हो, कर्म का भोग है। अगर दांत भी दुख रहा है तो कर्म का भोग है। घुटना दुख रहा है, कर्म का भोग है। और पीठ भी दुख रही है तो कर्म का भोग है। हर चीज में कर्म को देखो। अगर कोई ने गाली भी दी तो वो भी कर्म का भोग है। हमने उसको दी थी, उसने हमको दे दी। भोगना है, मनुष्य को भोगना पड़ेगा और भोगना पड़सी। भोगना, इसलिए शिव पुराण कर रहे हैं।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत करना दानी। क्यों कर्म करे? एक माँ अपने बेटे को अगर 100 रुपए देकर कहती है जा सरफ की थैली लिया, जा बिस्कुट लिया, बेटा आता है तो हिसाब लेते क्यों लेते? अरे बोलो तो कितने की सरफ की थैली आई, कितने का बिस्कुट आया? माँ 15 रुपए की सरफ की थैली, 5 रुपए का बिस्कुट, कितने हो गए? 20। ला बाकी के पैसे मुझे दे। माँ ने पैसे वापिस लिए। जब एक माँ अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकती है तो वो परमात्मा भी 100 साल का हिसाब तो लेगा कि बचपन कहां गंवाया, जवानी कहां निकाल दी, अधेड़ी कहां गई, बुढ़ापा कहां गया। एक एक श्वास दी थी और कहा था नांदेड़ में रायल ग्रुप कथा करा रहा है, अरे निकल के चली जाना, फिर भी नहीं गई। आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो अरे बोलो तो जम के जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे के ठाकुर जी? नहीं। तो नेत्र होना, जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। और पार्थिव शिवलिंग हो चाहे घर में शिवलिंग हो, घर में कोई भी मूर्ति हो, वो अंगुष्ठ की आकृति से बड़ी ना हो महाराज। बस इतना बड़ा स्वरूप शंकर का, इतना बड़ा स्वरूप कृष्ण का, इतना बड़ा स्वरूप राम का, तुम्हारे घर में जो भगवान है उसका स्वरूप इतना बड़ा हो। और पुराने हैं और कोई बड़ा स्वरूप है तो पूजन करो, मना नहीं है। अगर पुराना स्वरूप रखा है तो उसको कहीं देकर नहीं आना, आपने को कहीं उनको ठंडा नहीं करना, उनका विसर्जन नहीं करना, रखा है अब सेवा करो। पर कोई नई पूजा अगर बढ़ा रहे हो और कोई तुमसे कह दे मंदिर बनाओ, इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करो, तो कहते ना महाराज जी हम तो छोटा ही भला। बच्चा जितना छोटा होता है उसको खिला दो, पिला दो, झूले में पटक दो, फिर टाइम पे पहुंचो, झूले में से उठाया, फिर दूध पिलाया, फिर पटक दिया, एक छोटा सा झुनझुना पकड़ा दिया, खेलता रहा। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया तो कहीं इधर भागे कहीं उधर भागे। बेचारी माँ आई थी शिव पुराण सुनने के लिए और बेटे ने कार्तिक पुराण सुना दिया, तो कोई सुन पा रहा? छोटा रहेगा उसकी सेवा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता पार्वती चाहती तो बहुत बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर सकती, पर पार्थिव शिवलिंग माता पार्वती एक छोटे से पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण करती, छोटे से पत्ते। महाराज ध्यान दीजिएगा, स्कंद पुराण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। केल के पत्ते पर, बड़ के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर, बेलपत्री के पत्ते पर शिवलिंग के निर्माण का अलग अलग फल है महाराज, उसका स्मरण करिए जरा। महाराज केल के पत्ते पर, जब केल का जो पत्ता होता है उस केल के पत्ते पर जब कोई विशेष तीज की तिथि पड़े, कौन सी तिथि हो? तीज हो, जैसे हरतालिका तीज हो, कोई छोटी तीज, बड़ी तीज, और यदि आप तीज के दिन केल के पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करते हैं, उसका स्मरण कर कर रात होने से पहले विसर्जन करते हैं तो नारी की अखंड सौभाग्यता रहती है। दूसरा क्रम, बड़ के पत्ते पर जो शिवलिंग का निर्माण करा जाता है वो दोपहर के समय के बाद, जो समय 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है,
बड़ के पत्ते पर उस शिवलिंग का निर्माण करा जाता है, छोटे से पार्थिव शिवलिंग का। ये काय के लिए होता है? तो कहा ये रोग मुक्ति के लिए होता है। कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है और एक रोग के साथ उसके 4-4 रोग घिर रहे हो, मान लो उसको शुगर भी है, बीपी भी है, ये भी है, वो भी है, और उसको वो चीज, मान लो कोई व्यक्ति है उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, एक सहज भाषा में लीजिए, और उसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है, उसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही है, तो क्या करना है अपन को? बड़ का जो पत्ता होता है उस व्यक्ति से उस बड़ के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण कराकर उसकी पूजन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कराकर उसका विसर्जन कर दीजिए। फिर ना तो उसकी शुगर ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, ना बीपी ऊंचा ना नीचा, उस व्यक्ति का आप आराम से ऑपरेशन करवा सकते। 24 घंटे के लिए उसके रोग को शिव अपने हाथ में ले लेता है। बड़ का पत्ता महाराज, इसकी कोई तिथि नहीं है, इसका कोई समय नहीं, इसका कोई पल नहीं, इसकी कोई घड़ी नहीं। तीसरा, पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता, जो बच्चा गलत कर्म में डूब रहा हो, तुम्हें लग रहा है कि ये बालक गलत जगह जा रहा है, व्यसन में डूब रहा है, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही है, या इसकी मति भ्रष्ट हो रही है, गंदी जगह पर जा रहा है, तुम्हें लग रहा है ये लाइन से भटक रहा है, तो पीपल के पत्ते पर भगवान शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन अर्चना करी जाती है, और उसी बालक का नाम लेकर तब उसका स्मरण कर विसर्जन किया जाता है। ये सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हो। कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी बार, कोई भी समय, कोई भी तिथि पर समय एक निश्चित है, सुबह 10 से 12। महाराज, चौथा क्रम कहा है बेलपत्री के पत्ते की मध्य भाग। आप विचार करिएगा, बेलपत्री का पत्ता कोई इतना बड़ा तो होता नहीं, बेलपत्री का पत्ता होगा ज्यादा से ज्यादा एक हथेली के बराबर होगा, और बड़ा होगा तो और ज्यादा बड़ा होगा पत्ता। तो बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री के बीच वाले भाग में महाराज, जिसका व्यापार नहीं चलता, व्यवसाय नहीं चलता, कोई काम आज की जगह कल हो रहा है, कल की जगह परसों हो रहा है, और काम जरूरी में होना चाहिए, या व्यापार कुछ दिन चल के बंद हो गया, कोई नया लाइन पकड़ रहे हो, नया व्यापार करने जा रहे हो, नया कोई काम करने जा रहे हो, तो बेलपत्री के मध्य भाग पर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। आप विचार करिएगा, जब बेलपत्री का मध्य भाग कितना बड़ा होगा, और उस पर शिवलिंग बनाना तो एक छोटा सा शिवलिंग का